हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोहेरेंट स्पोकन जो डिक्शनरी है उसका 20 वर्ड मीनिंग। कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी क्या है? ये असल में 5000 जो वर्ड होते हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर ये 5000 वर्ड मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा तो आपका 90% वर्ड मीनिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है। तो ये 5000 वर्ड मीनिंग है जिसे आप अगर याद कर लीजिएगा तो 90% आपके वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसमें हम लोग जो है रोज़ का आपको जो है 20 वर्ड मीनिंग जो है हम लोग करवाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इसे प्लीज़ अपने डायरी में लिखें और इसे याद कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपको वो है एक्यूरेसी। इसे एक्यूरेसी भी पढ़ते हैं और अक्यूरेसी भी पढ़ते हैं। एक्यूरेसी अगर आप जो है अमेरिकन टोन में पढ़ना चाहते हैं तो एक्यूरेसी पढ़िएगा। अगर आप ब्रिटिश मतलब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अक्यूरेसी पढ़िएगा। ए और दोनों भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और इसका मतलब होता है शुद्धता या सटीकता। सटीकता समझ में आ गया? तो सटीकता, शुद्धता या सटीकता जो होता है इसका मतलब होता है जैसे मैं ये कहूँ कि आई हिट द बॉल विथ ग्रेट एक्यूरेसी, यानी कि मैंने जो बॉल था, एक गेंद था, उसको बड़ी ही सटीकता के साथ मैंने उस पर चोट किया, प्रहार किया, बहुत ज़्यादा कस के जो हिट किया और सटीकता के साथ हमने जो है इसे जो है इसको मारा। या फिर कहते हैं आई एम द गोल एट विथ ग्रेट एक्यूरेसी, यानी कि मैंने जो गोल जो था, मेरा जो निशाना था, मैंने बड़ी सटीकता के साथ लगाया। तो इस तरह से एक्यूरेसी का मतलब समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक्यूरेट का मतलब क्या होता है। एक्यूरेट का मतलब होता है सही, ठीक या शुद्ध। समझ में आ गया? सही, ठीक या शुद्ध। जैसे हम ये कह सकते हैं योर फोरकास्टिंग वाज क्वाइट एक्यूरेट। जैसे यहाँ लिखिए योर फोरकास्टिंग, FORCASTING, फोरकास्टिंग वाज एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। देखिए फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान। जैसे आप किसी फ्यूचर में होने वाली चीज़ का अनुमान लगाते हैं ना, तो उसे फोरकास्टिंग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं योर फोरकास्टिंग वाज एक्यूरेट, यानी आपकी जो फोरकास्टिंग थी, आपकी जो अनुमान थी वो क्या थी? वो सही थी। समझ में आ गया आपको? तो एक्यूरेट माने सही। एक्यूरेटली का मतलब होता है सही रूप से, ठीक तरह से, सही। ये जो इसका माने होता है, जैसे हम ये कहेंगे फिल द फॉर्म एक्यूरेटली, यानी कि जो फॉर्म आपको दिया गया है उसे एक्यूरेटली यानी कि सही रूप से, ठीक या सही जो है इसे आप जो है भरे। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक्यूजिशन का मतलब होता है आरोप, दोष या इल्जाम। तो हम ये कह सकते हैं नन ऑफ योर एक्यूजेशन वाज राइट, यानी कि तुम्हारा जो इल्जाम लगाया गया, 3 4 5 या इल्जाम जो लगाए हो मुझ पे, उसमें से कोई भी जो इल्जाम है, कोई भी जो आरोप है, कोई भी जो दोष है, वो क्या है? सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्यूज का मतलब क्या होता है? अक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना। अक्यूज का मतलब क्या होता है? दोष लगाना। जैसे हम ये कह सकते हैं हाउ कैन यू अक्यूज मी, हाउ कैन यू ब्लेम मी लाइक दैट, यानी कि आप इस तरह से बिना सिर पांव के मुझ पे जो आरोप कैसे लगा सकते हो? तो हाउ कैन यू अक्यूज मी या हाउ कैन यू ब्लेम मी। तो अक्यूज या ब्लेम दोनों का मतलब जो होता है दोष लगाना, इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, उसे कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका जो है सो वर्ड है वो है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। आरोपी मतलब ये नहीं कि उस पर आरोप सिद्ध हो गया है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उस पर आरोप लगता है। आरोप लगना मतलब इल्जाम लगाना। तो अक्यूज्ड मतलब जो आरोपी होता है या जिस पर आरोप लगा होता है उसे हम कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अक्यूज्ड वाज रिलीज ऑन बेल, यानी कि जो अक्यूज था, यानी कि जो आरोपी था, जिस पे जो अभियुक्त था, वो बेल पे रिहा हो गया। द अक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल। उसी तरह यहाँ पे देखिए अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, है ना। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना या हासिल करना। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, यानी आप अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। समझ में आ गया आपको? अच्छे, आगे चलते हैं। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि या प्राप्ति। समझे? तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज योर एकेडमिक अचीवमेंट। व्हाट इज योर यानी क्या है तुम्हारा एकेडमिक का मतलब हमने आपको पहला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था। एकेडमिक मतलब स्कूल से या शिक्षा से जो रिलेटेड होता है उसको कहते हैं।
और अचीवमेंट का मतलब प्राप्ति, यानी कि आपने जो पढ़ाई की तो आपने क्या किया, एमबीए किया, एमए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, क्या किया, यानी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज योर एकेडमिक अचीवमेंट, मतलब कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है अम्ल या खट्टा, या फिर यहाँ पे तेजाब भी होता है, तेजाब। समझ में आ गया। जैसे हम कहेंगे एसिड अटैक इज अ क्राइम इन इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंदर जो है वो एसिड फेंक कर किसी पे आप जो है एसिड फेंक देते हैं या तेजाब फेंक देते हैं, वो जो है क्या है, एक क्राइम है, एक गुनाह है। किसके अंदर, भारतीय दंड संहिता के अंदर। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अगला है देखिए एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, रसीद लिखना या देना। जैसे हम ये कह सकते हैं आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, यानी मैं अपनी गलती को मान लेता हूं। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अक्वायर, अक्वायर का मतलब क्या होता है, अक्वायर या एक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना या कमाना। जैसे हम ये कह सकते हैं आई एक्वायर 1 acre ऑफ लैंड इन माई विलेज, यानी कि मैंने हासिल किया, मैंने खरीदा 1 एकड़ लैंड यानी कि जमीन, कहाँ, इन माई विलेज, मैं अपने गांव में। समझ में आ गया। तो आई अक्वायर अ एकड़ ऑफ लैंड इन माई विलेज। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अक्विजिशन, अक्विजिशन का मतलब होता है जैसे जो खरीदने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं, यानी कि अधिग्रहण। तो आप ये कह सकते हैं द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस विल स्टार्ट सून, यानी कि जो जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया है या अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो तुरंत यानी जल्द ही जो है स्टार्ट होने वाली है। समझ में आ गया। एकड़, एकड़ का मतलब होता है वही 20 कट्ठे का जो 1 एकड़ होता है, तो उसे कहते हैं अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। जैसे हम ये कह सकते हैं कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, कि क्या आप जो है रिवर को तैर कर पार कर सकते हैं, क्या आप नदी को पार कर सकते हैं तैर कर, इसे कहते हैं। आगे चलते हैं। एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है, अगला जो है आपका वो है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है काम, कानून की धारा, है ना, नाटक का एक भाग या व्यवहार करना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये जो है खुदा की देन है, यानी ये जो जैसे कोविड-19 इज एन एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो कोरोना वायरस आया है वो भगवान की देन है, भगवान का किया धरा है। समझ में आ गया। ये हो गया एक। दूसरा हो सकता है कानून, जैसे हम कहते हैं ना एक्ट यानी धारा 355, तो धारा एक्ट 355, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। और एक्ट का मतलब होता है काम करना। जैसे कहेंगे एक्ट नाइसली, यानी कि आप जो है अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए। एक्ट नाइसली का मतलब क्या हुआ, अच्छी तरह से व्यवहार करना। उसी तरह देखिए एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम, क्रिया, कार्य, मुकदमा, अभियोग। जैसे हम ये कह सकते हैं द गवर्नमेंट द पुलिस हैज टेकन द एक्शन अगेंस्ट द मिलिटेंट, यानी कि मिलिटेंट के खिलाफ जो है पुलिस ने एक्शन लिया। एक चीज़ तो ये हो सकता है, या दूसरा चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूटन का जो लॉ है आपका कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन, कोई भी जो काम होता है उसका जो है क्या होता है, इक्वल, बराबर, और अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत प्रक्रिया होती है। मतलब उसका जो है सो एक्शन, अगर मान लीजिए कि एक बॉल को अगर आप फेंकिएगा दीवार पे, तो वो दीवार से फिर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगा। समझ में आ गया। तो इसे हम जो क्या कहते हैं, काम कहते हैं। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट का मतलब होता है सक्रिय करना। जैसे हम कह सकते हैं कि एक्टिवेट योर डेविल माइंड्स, यानी कि अपने जो शैतानी दिमाग है उसको एक्टिवेट कर दीजिए, यानी कि चालू कर दीजिए। उसी तरह देखिए एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, सक्रिय। जैसे हम ये कह सकते हैं योर सिम एक्टिवेशन प्रोसेस विल स्टार्ट विदिन एन आवर, यानी कि आपके जो सिम की जो एक्टिवेशन की प्रक्रिया है, सिम के चालू करने की जो प्रक्रिया है वो 1 घंटे में शुरू हो जाएगी। उसी तरह देखिए एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, परिश्रमी या सक्रिय। जैसे कहेंगे ही इज वेरी एक्टिव पर्सन, यानी कि वो बहुत ही फुर्तीला व्यक्ति है। उसी तरह यहाँ देखिए एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता। जैसे हम कह सकते हैं आई एम अ ह्यूमन राइट, आई एम अ ह्यूमन राइट
एक्टिविस्ट, ACTIVIST, एक्टिविस्ट। मैं एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ, यानी कि मानव की जो अधिकार है उसके लिए मैं काम करता हूँ। तो एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? कार्यकर्ता। एक्टिविटी का मतलब होता है काम धंधा, जैसे टेल मी योर डेली या रूटीन एक्टिविटीज़, यानी आपकी जो रोज की जो एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो काम धंधा है वो बताइए। जैसे मैं सुबह में उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को जो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ। तो ये मेरी डेली यानी कि रोज़ की जो रूटीन एक्टिविटीज़ है। समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसे ज़रूर आप लिखिए और इसे जो है लिख कर याद कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको याद कर लीजिए 5000 वर्ड मीनिंग को, तो आपका 90% वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।